हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुशी एक चुलबुली सी और रंग रूप में बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। उसे बचपन से ही ढेर सारे सवाल करने की आदत थी, क्योंकि चीजों के बारे में जानकारी लेना उसे एक्साइटमेंट दिया करता था। लेकिन उसके सवाल कई बार इतने ज्यादा बेवजह होते थे कि लोग उससे परेशान हो जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो मार्केट में सब्जी लेने जाती है, जहाँ वो सब्जी वाले के पास जाकर उससे बोलती है, भैया टमाटर कितने के दिए? मैडम 50 के आधा किलो। अच्छा भैया जरा एक बात बताइए, ये टमाटर हमेशा लाल ही क्यों होता है? हरा, नीला, गुलाबी, काला, पीला क्यों नहीं होता? अरे मैडम मुझे नहीं पता। लेकिन ये तो पता होगा ना कि टमाटर हमेशा गोल ही क्यों होता है? सब्जी वाला खुशी के सवालों से तंग आकर अपनी सब्जी की रेहड़ी वहाँ से आगे ले जाता है। खुशी भी उसके बाद बिना सब्जी लिए घर आ जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ विमला कहती है, अरे तुम खाली हाथ आ गई, सब्जी कहाँ है खुशी? तो क्या करती माँ, कोई सब्जी वाला सब्जी दे ही नहीं रहा था। बस कर, समझ गई मैं। तेरे सवालों की दुकान ने उनका भी दिमाग गर्म कर दिया होगा। एक सवाल ही तो पूछा था मैंने, चलो आप ही बता दो कि। रहने दे, चुप रह, मुझे नहीं पड़ना तेरे सवालों के जाल में। उतना कहकर विमला वहाँ से अपने काम करने चली जाती है और खुशी भी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। खुशी के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आता है, एक रोहित नाम के लड़के का। सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं और खुशी को देखकर रचना उससे पूछती है, बिटिया तुमको खाना वाना बनाना आता है? जी हाँ आता है ना, बस आप बताइए क्या बनाना है। रोटी सब्जी बनानी है ना, चलिए बताइए सब्जी कैसी बनानी है, तरी वाली बनानी है या फिर सूखी बनानी है? और रोटी कैसी बनानी है, पानी लगाकर बनाऊं, तंदूर वाली बनाऊं या फिर घी वाली बनाऊं? सब कुछ आता है मुझे। अरे अरे बस कर बेटी। खुशी के इस वाक्य को सुनकर वहाँ सभी मौजूद लोग हंसने लगते हैं। रोहित को भी खुशी बहुत पसंद आती है, जिसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से कुछ ही दिनों के बाद खुशी और रोहित की शादी करवा दी जाती है। खुशी की सवाल पूछने की आदत अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन रोहित प्यार भरे अंदाज में खुशी से कहता है, अरे खुशी डार्लिंग, आज मैं बहुत खुश हूँ और मौसम भी बड़ा अच्छा है। क्यों ना हम दोनों बाहर जाके डिनर करें आज? रोहित जी पहले आप मुझे ये बताइए कि आप खुश हैं इसलिए बाहर जाना है या फिर मौसम अच्छा है इसलिए बाहर जाना है? अरे दोनों वजह से। अगर दोनों वजह है तो फिर जिस दिन मौसम अच्छा होगा तब भी हम बाहर जाएंगे और जिस दिन आप खुश होंगे तब भी हम बाहर जाएंगे। अरे बाबा ठीक है, जब भी ऐसा होगा हम लोग बाहर चलेंगे। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते हम काफी दिन बाहर जा सकते हैं, है ना रोहित जी? चलिए आप जल्दी से बताइए कि हम किस किस दिन बाहर जाएंगे। खुशी के इतने सवालों को सुनकर रोहित बहुत चिढ़ जाता है और उसे गुस्से में बोलता है, ओ सवालों की दुकान, रहने दो, कहीं नहीं जा रहे हम, यहीं रहो घर में। दिमाग और मूड की बैंड बजा के रख दी। इतना कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है और खुशी के इन सवालों से बहुत परेशान हो जाता है। खुशी किसी भी काम को करने से पहले ही सवालों की दुकान खोल दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन रचना खुशी से कहती है, बहू जरा सुन, उस सामने वाली जो पड़ोसन है ना, उनके यहाँ कीर्तन है तो मैं वहीं जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। अच्छा माँ जी, कीर्तन किस चीज के लिए है? हे भगवान, फिर से शुरू हो गई। अरे मुझे नहीं पता, जाने दे अब मुझे। पर माँ जी बिना वजह भगवान को दुखी करने का क्या मतलब है? अरे क्यों पागल कर रही है मुझे? कहीं जाने से पहले तेरे सवालों का जवाब देना मुझसे नहीं होगा, समझी बेवकूफ कहीं की। रचना इतना कहकर घर से निकल जाती है और खुशी भी घर के कामों में लगती है। दिन गुजरते जाते हैं और खुशी की आदत में बदलाव नहीं आता। ऐसे ही एक दिन रोहित का दोस्त अमित उनके घर आता है और बोलता है, अरे रोहित भाई, तुम तो शादी के बाद गायब ही हो गए यार। ना पार्टी वार्टी में आते हो और ना ही तुमने भाभी से मिलने के लिए बुलाया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आ जाऊं। अरे कोई नहीं भाई, अच्छा किया तू आ गया। बस खुशी अपने सवालों की दुकान न खोले तो अच्छा है। दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी खुशी चाय नाश्ते की ट्रे लेकर वहाँ आती है। खुशी को देखकर अमित कहता है,
अरे अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी, अब आप ही बताओ। बिना खाए भी कोई जिंदा रह सकता है क्या? बताओ बताओ। अरे अरे हाँ, नहीं रह सकते, अब रख दो यहाँ ये। खुशी नाश्ता देने के बाद वहाँ से चली जाती है। अमित भी कुछ देर रोहित से बात करके चला जाता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन रोहित की माँ बाथरूम में गिर जाती है और गिरने से जोर जोर से वो आवाज लगाकर खुशी से कहती है, बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ मर गई नास पीटी, अरे आजा जल्दी, अब क्या मेरे मरने के बाद ही आएगी यहाँ? रचना की आवाज सुनकर खुशी भागकर बाथरूम में जाती है और अपनी सास को नीचे गिरा हुआ देखकर बोलती है, अरे अरे माँ जी, आप इसे जमीन पर क्यों लेटी है? अरे आपकी कमर अकड़ जाएगी, चलिए कमरे में बेड पर लेट जाइए। अरे बेशरम नास पीटी, मैं क्या तुझे यहाँ लेटी हुई दिख रही हूँ? अरे नास पीटी, गिर चुकी हूँ मैं, उठा मुझे। क्या माँ जी, पर आप गिरी कैसे? किसी ने गिराया आपको? क्या आपका पैर फिसल गया था? आपके पैर के नीचे साबुन आ गया था? कहीं आपकी चप्पल तो नहीं टूट गई? हे भगवान, अरे उठा ले मुझे, वरना मैं यहाँ पड़े पड़े ही मर जाऊंगी। अरे इस करम जली को अपने सवालों के आगे मेरा दर्द भी नहीं दिख रहा। बेशरम कहीं की, खड़े खड़े सवाल पे सवाल करी जा रही है। हाय हाय माँ जी, मरे आपके दुश्मन। आप जल्दी से चलिए मेरे साथ, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। शुक्र है। खुशी अपनी सास को कमरे में लेटा देती है। शाम होने पर रोहित घर वापस आता है और अपनी माँ के कमरे में जाकर वो रचना को देखता है, जहाँ रचना उसे अपने गिरने की सारी खबर देती है, जिसे सुनकर रोहित गुस्से में खुशी को आवाज लगाता है और बोलता है, माँ आज बाथरूम में गिर गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे कम से कम एक कॉल तो कर सकती थी ना। क्या रोहित जी, आपको आने की क्या ही जरूरत थी? मैंने संभाल तो लिया था माँ जी को, डोंट वरी। हाँ पता है मुझे, कैसे संभाला था तुमने। तुमको थोड़ा भी फील नहीं होता क्या कुछ? पर रोहित जी, फील क्या करना था वो तो बताओ। अरे माँ का दर्द, तुम उनके पास ही खड़ी थी ना। अब माँ जी का दर्द भला मुझे कैसे फील होगा? गिरी तो माँ जी है, चोट तो माँ जी को लगी है। अब क्या उनका दर्द फील करने के लिए मैं भी गिर जाऊँ? रोहित जी भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। चुप हो जाओ खुशी, हद होती है किसी चीज की। पर हुआ क्या है और किस हद की बात कर रहे हैं आप? अरे मैंने किया क्या है? फिर सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अरे तुम थकती नहीं हो क्या सवाल कर करके? और सवाल भी बेतुके से। कभी सोचा है कि कैसा लगता होगा दूसरों को जो तुम्हारे सवालों के जवाब ही नहीं होते? पर रोहित जी, मैंने। खुशी, सवाल पूछने का शौक है ना तुमको, या आदत है तुम्हारी? तो कभी ये क्यों नहीं पूछा कि रोहित जी दिन कैसा गया आपका? रोहित जी आप ठीक तो हो ना? रोहित जी आपको कोई परेशानी तो नहीं ना? या फिर माँ से कभी पूछा कि माँ जी आपके पैर दबा दूं या आपको दर्द है तो बाम लगा दूं? नहीं ना, क्योंकि अपने बेतुके सवालों की दुनिया में किसी की फिक्र वाले सवाल तो तुमने ऐड ही नहीं किए, है ना? रोहित ने इतना गुस्सा आज पहली बार किया था, क्योंकि वो हर बार खुशी के सवालों को मजाक में ही टाल दिया करता था, मगर इस बार तो हद हो चुकी थी। माँ के गिरने पर भी खुशी ने उनकी मदद करने से पहले उनसे ढेर सारे बेतुके सवाल पूछे, जिससे रोहित बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन रोहित की बातें खुशी के दिल पर लग गई थी और उसे अपनी गलती का पछतावा भी हो गया था और वो रोते हुए रोहित से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए रोहित जी, मैं अपने सवालों की दुनिया में इतना खोई थी कि मैं माँ जी का दर्द देख ही नहीं पाई। माफी मुझसे नहीं, माँ से मांगो जाके। माँ जी मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। और रोहित जी आप भी, मैं आपसे वादे करती हूँ कि मैं कोई भी फालतू सवाल कभी नहीं करूँगी। रोहित और उसकी माँ दोनों ही खुशी को माफ कर देते हैं और इसके बाद खुशी भी अपनी गलती को सुधारते हुए अपने बेतुके सवालों का पिटारा बंद कर चुकी थी, जिसके बाद वो तीनों एक बार फिर से अपने जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।